नमस्कार विद्यार्थियों। कारण के तीन भेद हमने जाने थे। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण की विस्तृत चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज के वीडियो में हम असमवायी कारण को जानेंगे। असमवायी कारण के विषय में तर्क संग्रहकार लिखते हैं, कार्येण कारणेन वा सहेकस्मिन् अर्थे संवेतं सत् कारणम्। असमवायी कारणम, यहाँ खड़ी पाई गलती से आ गई है। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतु रूपम पटगत रूपस्य च। कार्येण कारणेन वा, कार्य अथवा कारण के सह साथ में एकस्मिन अर्थे, अर्थ का मतलब है यहाँ पदार्थ से, पदार्थ का मतलब है यहाँ पे द्रव्य से, किसी भी एक पदार्थ में समवेतम सत, समवाय संबंध से सत रहते हुए जो कारण रहता है वह असमवायी कारण होता है। यह तो शब्दों का अर्थ है। जैसे तंतु संयोगः पटस्य, पट का असमवायी कारण है तंतु संयोग। तंतु रूपम पटगत रूपस्य, पट में यानी कपड़े में यानी वस्त्र में रहने वाले रूप का असमवायी कारण है तंतु रूप। देखिए, यहाँ पे मैंने दो उदाहरणों को थोड़ा विस्तृत करने का प्रयास किया है, लेकिन इसे और विस्तार से हम धीरे धीरे समझेंगे। पट का समवायी कारण क्या होता है? तंतु। ये हमने पिछले बार जाना था जब हमने समवायी कारण पढ़ा था। अब तंतुओं में ही क्या रहता है? तंतु संयोग। इस प्रकार समवायी कारण तंतुओं में रहने वाला जो तंतु संयोग है वो पट का असमवायी कारण है। इसी प्रकार से पट का समवायी कारण क्या है? तंतु। और तंतुओं में क्या रहता है? तंतु रूप। तो यह जो तंतु रूप है वो पट रूप का असमवायी कारण है। अब धीरे धीरे और समझिए इसे। देखिए, असमवायी कारण को यहाँ दो प्रकार का बता रहे हैं। कैसा कैसा? एक तो कारण के साथ रहने वाला और दूसरा है कार्य के साथ रहने वाला। समवायी कारण में रहने वाला वो होगा एक का असमवायी कारण। जैसे देखिए, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतं सत् यत् कारणम तद असमवायी कारणम। ये पहले प्रकार का असमवायी कारण है। कार्य के साथ में एक ही पदार्थ में समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ जो कारण है वह असमवायी कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। और पटात्मक कार्य के साथ एक पदार्थ तंतु में समवाय संबंध से रहता हुआ कारण और इसमें तंतुओं का संयोग जो कारण है वही असमवाय कारण है। इस तंतु में कार्य और कारण दोनों एक साथ रहते हैं और सभी जगह ऐसा होता है कि द्रव्य जो कार्य द्रव्य है उसमें अवयवों का जो संयोग है वो असमवायी कारण है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जो पहले प्रकार का समवायी कारण है, असमवायी कारण है उसे। कार्य है आपका पट। पट कार्य है। पट कार्य का एक कारण होगा अवश्य, तो उसका कारण क्या होता है? तंतु। क्योंकि तंतुओं में ही पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो पट का जो समवायी कारण है वो क्या है? तंतु है। तो पट का समवायी कारण क्या हो गया? तंतु हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पट लिखा, यहाँ इसका तंतु इसका कारण है। किस प्रकार का कारण है? समवायी कारण। इन तंतुओं का में जो रहता है वो तंतु संयोग रहता है। इन तंतुओं का जो समवायी कारण है, तंतु संयोग का जो समवायी कारण है वो भी क्या है? तंतु है। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि तंतुओं के अंदर तंतु संयोग रहता है। ये तंतु संयोग क्या है? तंतुओं का आपस में जुड़ना। कहने का मतलब, कोई भी अगर कपड़ा बनेगा तो वह धागे से बनेगा और धागे जब तक आपस में संयोग नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, तब तक वह पट नहीं बनेगा। तो उन धागों के अंदर ही क्या रहता है? तंतु संयोग रहता है। ठीक है, तो पट का समवायी कारण है तंतु और तंतुओं से बनने वाले पट का जो ये तंतुओं संयोग का भी समवायी कारण क्या है? तंतु है। अब देखो, हमने जब समवायी कारण पढ़ा था तो हमने जाना था कि अवयव अवयवी गुण गुणी इनमें समवाय संबंध होता है। तो पट एक क्या है? अवयवी है। किन अवयवों से मिलकर बना है?
तंतु नामक अवयवों से मिलकर बना है। तो अवयव और अवयवी में समवाय संबंध है। हो गया। हमने पढ़ा था 24 गुण पढ़े हैं। 24 गुणों के अंदर संयोग को भी एक गुण माना है। तो तंतु संयोग क्या है? एक गुण है। और तंतु क्या है? गुणी है। तो गुणी के अंदर ही तो गुण रहेगा। तो इन गुण और गुणी में यानी इन दोनों के अंदर भी कैसा है? समवाय संबंध। ये इसका समवायी कारण है, ये इसमें समवाय संबंध से उत्पन्न होता है और ये इसमें समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो ये जो दूसरा है, क्योंकि ये रहता किस में है? ये रहता तो इसमें है। जो तंतु संयोग है वो किस में रहता है? ये तंतु संयोग रहता है इन तंतुओं में। और ये तंतु किस में उत्पन्न होते हैं? ये पट इसमें उत्पन्न होता है। तो आपस में एक दूसरे के समवायी कारण है। तो ये जो समवायी कारण इसका है, लेकिन ये इसका क्या है? असमवायी कारण है, क्योंकि ये रहता किस में? और में है। इन दोनों में गुण गुणी के कारण आपस में समवायी संबंध है इन दोनों में। और पट और तंतुओं के अंदर में अवयव अवयवी का गुण होने से समवायी कारण है। लेकिन इस पट का असमवायी कारण क्या है? तंतु संयोग। इस पट का असमवायी कारण क्या है? तंतु संयोग। तो इस प्रकार पट कार्य में तंतु रहते हैं और उन्हीं तंतुओं में तंतु संयोग रहता है। अब हम एक बार परिभाषा की तरफ फिर से चलते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्। कार्य के साथ एक ही पदार्थ में, कार्य के साथ एक ही पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है। तो कार्य क्या है? पट। उसका कारण क्या है? तंतु। और उन तंतुओं में ही रहता है तंतु संयोग। और किस संबंध से रह रहा है? वो भी समवाय संबंध से। तो उसमें उसके कारण के साथ में कार्य का जो कारण है, कार्य है हमारा पट, और इसका जो कारण है तंतु, इसके साथ ही किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से रह रहा है। और इन तंतुओं में ही कौन सा संबंध से रह रहा है? तंतु संयोग समवाय संबंध से रह रहा है। तो ये समवाय कार्य में जो कारण है, उस कारण के अंदर ही ये तंतु संयोग समवाय संबंध से रह रहा है। तो ये रहने वाला जो तंतु संयोग है वो पट के प्रति असमवायी कारण होगा। ठीक है, क्योंकि यह इसके कारण में समवाय संबंध से रह रहा है। यह है पहले प्रकार का असमवायी कारण। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के असमवायी कारण में। उसका उदाहरण दिया है तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। तो देखिए, सबसे पहले है पट। सबसे पहले है पट। पट में क्या रहेगा? उसका रूप। ठीक है, हमने जब समवायी कारण पढ़ा था तो समवायी कारण में कहा गया था जो पट है वह अपने रूप के प्रति स्वयं समवायी कारण होता है। यहाँ पे रूप क्या है? रूप, पट का रूप जो क्या है वो कार्य है और पट उसका क्या है? समवायी कारण है। यहाँ पर पट कारण बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर पट कारण है और उसका जो रूप है वो कार्य है। कब? जब हम समवायी कारण समझ रहे हैं, पट का अपने रूप के प्रति वह समवायी कारण होता है। यह हमने समवाय संबंध में पढ़ा था। अब असमवाय संबंध में या असमवायी कारण में पट का जो पट रूप है, जो तंतु रूप है, वो पट रूप का असमवायी कारण है। अब इसकी चेन कैसे बनेगी? सबसे पहले समझ लीजिए, पट है, पट के अंदर रहता है उसका रूप। तंतु है, तंतुओं के अंदर रहता है उसका रूप। यहाँ पे पट है, पट में रहता है उसका रूप। और ये तंतु है, तंतुओं में रहता है उसका रूप। तो ये जो तंतु रूप है, यानी ये, क्षमा कीजिएगा, ये जो तंतु रूप है ये वाला, यह पट रूप के प्रति असमवायी कारण है। क्योंकि रूप के प्रति समवायी कारण है पट, और पट का समवायी कारण है तंतु, और इन तंतुओं में रहता है तंतु रूप। तो ये आपस में एक दूसरे के समवायी कारण है। तो पट रूप का जो समवायी कारण है वह क्या है? क्षमा कीजिएगा, पट रूप का जो असमवायी कारण है वह तंतु रूप है। यहाँ पे लिखा है मैंने, पट रूप, तंतु रूप जो है वो पट रूप का असमवायी कारण है। पट में उसका नीला, पीला इत्यादि रूप रहते हैं। पट के जो नीले, पीले, किसी भी प्रकार के रंग के जो कारण है वह उसका कारण क्या है? तंतुओं का रूप होना। यानी धागे का जैसा कलर होगा वैसा ही तो कपड़े का कलर होगा। तो वह पट अपने कारण तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। इस प्रकार
जो तंतुओं में स्थित जो रूप है यानी धागे का जो रूप है वही पट के रूप का कारण है। तो तंतुओं का रूप पट के रूप के प्रति असमवायी कारण है। समवायी कारण क्यों नहीं है? क्योंकि तंतुओं का जो रूप है वह उसके प्रति समवायी कारण है। पट का जो रूप है वह पट पट उसका समवायी कारण है, तंतुओं का रूप है उसमें तंतु उसका समवायी कारण है। तो ये आपस में जो समवायी कारण है वह उन्हीं के अंदर रह रहे हैं, इसलिए वह दूसरे के प्रति असमवायी कारण होंगे। तो द्रव्यात्मक जितने भी कार्य हैं उनका जो अवयव है वो समवायी कारण होता है और उनका जो संयोग है वो असमवायी कारण होता है। तो समवायी कारण और असमवायी कारण में यही भेद है। तो जो एक चीज़ दूसरे के साथ समवाय संबंध से रह रही है तो वो दूसरे के लिए वो असमवायी होगी। जैसे हमने अभी अभी समझा कि पट है, वो है तंतुओं में रहता है और तंतुओं में क्या रहता है? तंतु संयोग रहता है। तो ये तंतु संयोग, इन दोनों में आपस में समवाय संबंध है, इन दोनों में समवाय संबंध है आपस में, इन दोनों में आपस में समवाय संबंध है, तो यह इसके लिए असमवायी कारण होगा। और दूसरा पट है, पट में उसका रूप, तो ये रूप पट का रूप के लिए पट समवायी कारण है। तंतु है, तंतुओं में रहता है उसका रूप, तो तंतु रूप के प्रति समवायी कारण है उसका तंतु। तो पट रूप के प्रति असमवायी कारण होगा तंतु रूप। बस यही दो कार्य और कारण के साथ रहने वाले समवाय संबंध को असमवायी कारण कहा जाता है। तो इसमें असमवायी कारण में इतना ही। अगले वीडियो में हम तीसरा जो कारण का भेद है निमित्त कारण, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।